11 तारीख आज है और 11, 12, 13 2 दिन बीच में और फिर 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। और 11 अगस्त क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, ये बताना बहुत जरूरी है। 11 अगस्त हम अक़लियतों का दिन मनाते हैं, यानी माइनॉरिटीज का डे बनाते हैं खास तौर पे। वैसे तो माइनॉरिटीज हमारे साथ ही हैं और 14 अगस्त पे भरपूर सेलिब्रेशंस माइनॉरिटीज भी होंगी, उसमें पता ही नहीं चलेगा आपको एज अ पाकिस्तानी जैसे हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन खुसूसी तौर पर क्योंकि हमारी खास तवज्जो है, हम यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की, रिलीजन की बुनियाद पर हम तफरीक में बिल्कुल बिलीव नहीं करते, रेस की बुनियाद पर तफरीक पे बिलीव नहीं करते, जेंडर हमारे यहाँ इक्वालिटी है। तो आज के दिन पर हम उस सफेद रंग को जिससे हमारा झंडा मुकम्मल होता है, हम उसका दिन मनाते हैं खास तौर पे। और अगर ये सफेद रंग ना हो तो पाकिस्तान क्या है, कुछ भी नहीं है। और ये देखिए ना, ये पाकिस्तान इनकम्प्लीट है। दूसरे ममालिक भी करते हैं, ऐसा नहीं होता। हमारे परचम में खास सिंबॉलिकली वो हैं जी, हमारे दिलों में, हमारे परचम में, और फिर दिन भी मनाया जाता है। ये चीज ये करना चाहिए ताकि उनको भी लगे कि भी हम सब एक हैं। और परचम में ये सफेद रंग बिल्कुल इसी तरह है कि हमारे दिलो जान का हिस्सा है, बिल्कुल ऐसी है जैसे एक जिस्म में एक बॉडी जो है उसके तमाम लिम्स होते हैं। तो उसी तरीके से बिल्कुल माइनॉरिटीज हमारे साथ है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, उनकी तकारीर है बहुत सारी, बहुत ही मशहूर व मकबूल तकारीर है, जिसमें उन्होंने कहा कि स्टेट हैज़, वो तो खैर उन्होंने एक बड़ी अच्छा एक मैसेज दिया था कि हिंदूज आर सीज टू बी हिंदूज, मुस्लिम्स आर सीज टू बी मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस आर, एवरीवन इज फ्री टू गो टू देयर टेंपल, मॉस्क एंड ऑल दैट। तो ये सारी उन्होंने बातें की थी। आजादी हमने अपने शो पर दावत दी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज से, मिनिस्टर हैं माइनॉरिटीज के पंजाब के रमेश सिंह अरोड़ा साहब। अरोड़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया राइज एंड शाइन में। गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं आपको। कैसे हैं आप? मेरी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच जी, मैं बिल्कुल ठीक थी जी। सर मुझे बताएं कि जो हमने इससे पहले इब्तदाइया दिया अपना, ये तो वाकई एक अमली नमूना है पाकिस्तान, अगर दुनिया को देखना है कि किस तरीके से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग यहाँ पर सुकून के साथ रहते हैं और वो फ्री हैं अपनी इबादतगाहों में जाने के लिए, अपनी रसूमात अदा करने के लिए। देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन है और हमेशा अक़लियत की तरक्की, अक़लियतों की खुशहाली के लिए काम करता है। और मेरी जो हुकूमत है अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब, हम तो पैशनेट है। और मेरी तो वज़ीर आला ने पंजाब असम्बली के अंदर पहले ही दिन कैटेगोरिकली कह दिया था कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। एंड वी आर कमिटेड एंड पैशनेट टू सर्व अवर माइनॉरिटीज। और पिछले 1 साल 6 महीने के अंदर जो हमने कहा वो हमने करके दिखाया। हमने सिर्फ स्लोगन नहीं दिया, हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया। और इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, जहाँ पे टॉलरेंस है, जहाँ पे लोगों को उनके अकीदों को के मुताबिक जिंदगी गुजारने की हमेशा कोशिश की करवाई जाती है। बट इसके बावजूद अगर कुछ ऐसे इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं जो कि डेफिनेटली हैं, मैं ये कहूँ कि 100% चीज़ें जो हैं बेहतर हैं तो वो शायद गलत होगा। बट अगर इश्यूज और चैलेंजेस हैं तो हम उन इश्यूज और चैलेंजेस को नबादजबा होने के लिए, उन पे काम करने के लिए वी आर कमिटेड एंड पैशनेट जी। बिल्कुल। और ये भी बताइए रमेश साहब, इस साल क्या तैयारियां हैं 14 अगस्त की, कैसे सेलिब्रेट करना है, तकारीब का एहतमाम किया जाएगा? देखिए जी, 14 अगस्त बहुत ही डिफरेंट 14 अगस्त है। इस दफा तो आप सब पाकिस्तानी सुरखरू हैं। इस दफा का जो पाकिस्तान है वो 10 मई के बाद वाला पाकिस्तान है। जिस पाकिस्तान ने सफारती महाज पे, जिस पाकिस्तान ने दिफाई महाज पे अपने आप को सुरखरू किया, और इसका सेहरा जहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को उनकी कायदाना सलाहियत को जाता है, वहीं पे मैं फील्ड मार्शल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस जुर्रत, जिस बहादुरी और जिस दिलेरी के साथ हमने ये जंग जीती है और दुश्मन के दांत खट्टे किए और दुनिया को पैगाम दिया है कि अमन हमारी कमजोरी नहीं है, अमन हमारी ख्वाहिश है। हम चाहते हैं इस खित्ते के अंदर अमन हो। ये जो खित्ता है ये बड़ा, इसके अंदर 2 अरब से ज्यादा की आबादी बसती है, यहाँ पे लोग बसते हैं। और इसीलिए हम बार बार एक ही बात कर रहे थे, जिन दिनों में भारत बार बार एग्रेशन की बात कर रहा था कि होश के नाखन ले। मोदी सरकार तो इस वक्त हिंदुत्व की सोच में और अपनी उस अकड़ में इस वक्त सब भूल गया है। लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, हम चाहते हैं कि इस खित्ते के अंदर अमन हो। लेकिन फिर जब जवाब मिला तो चीखें भारत की दुनिया तक गई और वाशिंगटन डीसी तक पहुंची। और मैं भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम, उसमें कोई तफरीक नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख मसीही की कोई तफरीक, पंजाबी सिंध पठान बलोच की नहीं है। सब ने यकजबा होकर पैगाम दिया
اور آج جو مائنورٹی ڈے منانے جا رہے ہیں کیونکہ چیف منسٹر پنجاب کی بہت فوکس بھی رہا ہے اور ان کی کوشش بھی ہے اور ان کی خواہش بھی ہے کہ ہم اقلیت کو بہتر سے بہتر طریقے سے اور سرو سر کریں. اس کے لیے کچھ آپ ہمیں سجیشنز بھی دیں کہ ہم ایسے کیا اور ایسے کام کریں, ایسے گورنمنٹ ایسے سٹیپس اٹھائے کہ یہ اور جو ہے اپنے آپ کو امپورٹنٹ فیل کریں, سیکیور, سیف, اور ہم کیا سب لوگ کیا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. دیکھیں میں تو اس وقت بینگ اے پارٹ آف دا کیبنٹ, ہم نے تو پچھلے 1 سال 6 مہینے میں چیف منسٹر پنجاب نے بڑے ریولیوشنری اسٹیپس لیے. ہم نے 50,000 وہ خاندان جو غربت کی لکیر سے نیچے بستے ہیں, ہم نے ان کو مائنورٹی کارڈ تقسیم کیا جو کہ ہمارا تاریخ کا سب سے بڑا سوشل سیفٹی نیٹ پروگرام ہے. اسی طریقے سے ہم نے جو ہمارے کرسمس ہے, ایسٹر ہے, دیوالی ہے, ہولی ہے, گرو نانک جی کا جنم دن ہے, ہم کرسمس گرانٹ تقسیم کر رہے ہیں. پھر ایجوکیشن کے اندر آج کیونکہ ابھی آپ کے فوراً بعد ہی میں نے ایک اور ایونٹ ہے اس پہ جو گورنمنٹ آف پنجاب نے کیا مائنورٹی ڈے کے حوالے سے, 1100 وہ اقلیتی بچے جو کہ میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ہم ان کو اسکالرشپ دینے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے ریسنٹلی ایک بہت بڑا پروگرام شروع کیا ہے جو کہ ڈیجیٹل لٹریسی کا پروگرام ہے. ہم ان بچوں کو جو کہ اقلیت سے ہیں ان بچوں کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا پروگرام دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ لیجسلیٹو ریفارمز کی ضرورت ہے وہ لیجسلیٹو ریفارمز بہت ضروری ہیں تاکہ اقلیت کے اندر احساس محرومی احساس جی, اور دیکھیں بہتری کی تو گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ رمیش صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا.